हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस कंप्यूटर क्लास में। यू ऑल आर हार्टली वेलकम इन दिस कंप्यूटर क्लास। आज हम कंप्यूटर क्लास का पार्ट 4 करने जा रहे हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हमने क्रम से देखा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वो बहुत पसंद आया होगा। आपके लाइक्स बता रहे हैं कि आपको काफ़ी अच्छे लग रहे हैं वीडियोस। और वन थोड़ा सा रिकैप कर लें। वन में हमने देखा कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन देखा, आईपीओ को समझा। पार्ट 2 में हमने इनपुट डिवाइसेस की बात की, काफ़ी डिटेल्स में बात की थी, आपको अच्छे से याद होगा। जिन दोस्तों का नहीं देख पाए वो वीडियो को, वो कृपया पीछे देख लें उसे, फिर आगे बढ़ें तो एक आपको ऑर्डर में देखने में समझ आएगा और बहुत मज़ा भी आएगा। कंप्यूटर है ही इतना फ़नी, इतना इंटरेस्टिंग, इतना रोचक कि आपका काफ़ी मन करेगा सीखने को। और साथ ही मैं बता दूं कि आपने अभी तक जितने भी एनिमेशन देखे इस कंप्यूटर क्लास में, मैं वो सारा आपको सिखाने जा रहा हूँ जब हम लोग इसकी प्रैक्टिकली कंप्यूटर को सीखेंगे। अभी तो बस थ्योरेटिकल पार्ट हम लोग देख रहे हैं, जो 3 पार्ट इसके हैं: इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग। तो हमने इनपुट देख लिया, प्रोसेसिंग देख लिया, और आज हम लोग आउटपुट की बात करने जा रहे हैं। और इसको भी पिछले वीडियोस की तरह काफ़ी गहराई से खोजबीन करके आपके लिए इस वीडियो को लाए हैं, बनाए हैं। काफ़ी मेहनत लगा है। तो फिर से स्वागत करते हैं इस कंप्यूटर क्लास में। वेलकम टू आवर चैनल विद्या मंदिर कॉम्पिटिटिव क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आपके लिए मैंने इस कंप्यूटर सीरीज को लाया है ताकि हर एक को जो अधिक पढ़े हो वो भी उनको कंप्यूटर सीखना बिल्कुल बाएं हाथ का खेल लगे। इसलिए हमने इतनी मेहनत की है। जब इतनी मेहनत की है तो आपका फ़र्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस की। तो आउटपुट डिवाइसेस होता क्या है? व्हाट आर आउटपुट डिवाइसेस? तो an output devices is any piece of computer hardware equipment which converts information into human readable form। इसका मतलब हुआ कि कोई ऐसा हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, जो इनपुट डेटा को, कंप्यूटर में डाले गए इनपुट डेटा को कन्वर्ट करता है, हमें पढ़ने लायक बनाता है, हमें देखने लायक बनाता है। दिस डिवाइस are usually used for display, projection, or for physical reproduction. Monitors and printers are two of the most commonly known output devices used with a computer. It converts the electronic information into the format which can be understood by humans. For example, monitors, printer, plotter, etc. आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइस होती है जो कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस द्वारा दिए गए निर्देशों को प्रोसेसिंग होने के बाद जिस डिवाइस में उसका परिणाम या रिजल्ट हार्ड कॉपी के रूप में या सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखता है, अर्थात वो हमें देता है। उदाहरण के लिए मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर और प्लॉटर इत्यादि। आइए हम लोग इसको समझते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ किस तरह ये अटैचमेंट होता है हमारा आउटपुट डिवाइसेस। जो भी डिवाइस कंप्यूटर को दिए गए टास्क या कार्य को पूरा करने के लिए या कंप्यूटर को चलने के लिए प्रोसेसिंग करते हैं, उन सभी डिवाइसेस को प्रोसेसिंग डिवाइस कहा जाता है। जब कंप्यूटर को इनपुट डिवाइस के जरिए कोई इनपुट देते हैं तो उसके बाद वो डेटा प्रोसेसिंग होती है और फिर हमें जो आउटपुट मिलता है वो आउटपुट डिवाइस के द्वारा प्राप्त होता है। ये सब आपको
पहले भी थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इनपुट और आउटपुट के बीच मेन डिफरेंस ये है कि इनपुट डिवाइस द्वारा कंप्यूटर को डेटा सेंड किया जाता है, यानी कंप्यूटर में डेटा फीड किया जाता है जैसे कीबोर्ड से, माउस से, जबकि आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर से डेटा रिसीव करते हैं। जैसे मॉनिटर पे हमें वो दिखते हैं, प्रिंटर से वो हमें प्रिंट होकर हार्ड कॉपी में मिलते हैं। ये डिवाइस कंप्यूटर में केबल्स के द्वारा अथवा बिना केबल के यानी वायरलेस नेटवर्किंग के माध्यम से कनेक्ट होते हैं। कुछ जो मोस्ट कॉमन हमारा आउटपुट डिवाइस है वो ये हैं। मॉनिटर जो लेड, एलईडी, एलसीडी, सीआरटी के रूप में होता है, प्रिंटर्स, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और भी प्रिंटर हैं, प्लॉटर्स, प्रोजेक्टर्स, स्पीकर, कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म, एलसीडी प्रोजेक्शन पैनल्स, हेडफोन्स एटसेट्रा। अब इसमें जो हमने कहा कि मॉनिटर और प्रिंटर जो सबसे कॉमनली बहुत यूजर फ्रेंडली आउटपुट डिवाइसेस हैं, तो उसको देखते हैं हम लोग। मॉनिटर को देखते हैं। पहले मॉनिटर क्या होता है, कैसा दिखता है। तो मॉनिटर बिल्कुल टीवी जैसा दिखने वाला डिवाइस होता है। इसके बिना कंप्यूटर पे कुछ भी काम कर पाना मुश्किल है। ये कंप्यूटर का सबसे मेन डिवाइस होता है। इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट दैट इज वीडियो भी कहते हैं। मॉनिटर का उपयोग हम वीडियो, इमेज और डॉक्यूमेंट्स को देखने के लिए करते हैं। मॉनिटर नहीं होगा तो हम कंप्यूटर पे कुछ भी काम नहीं कर सकते। आउटपुट डिवाइसेस मॉनिटर के दो प्रकार के होते हैं। मेनली मॉनिटर जो दो प्रकार के होते हैं वो है द मॉनिटर इज द मोस्ट कॉमन output devices. It display information in a pictorial form or commonly referred to as pixel. More the number of pixel, the better is the picture clarity and sharpness. There are two types of monitor screens, cathode ray tube monitors and flat panel screen monitors. अब उसमें जो था कैथोड रे ट्यूब तो काफ़ी ओल्ड पुराना हो चुका है, अब वो लगभग नहीं के बराबर मिलता है। अब फ्लैट पैनल स्क्रीन काफ़ी पॉपुलर है और यही चलता है। द थ्री टाइप्स ऑफ फ्लैट पैनल स्क्रीन मॉनिटर्स आर एलसीडी, एलईडी एंड प्लाज्मा। जैसे आप हमने देखा एलसीडी को, एलईडी को और प्लाज्मा को, तो प्लाज्मा अभी महंगा होता है और एलसीडी सस्ता होता है और एलईडी उससे थोड़ा सा महंगा होता है और काफ़ी पॉपुलर है। उसमें से एलईडी जो होता है काफ़ी पॉपुलर है, हल्का होता है मॉनिटर। और जो सीआरटी था, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स, वो काफ़ी भारी होता था, अब वो लगभग नहीं के बराबर यूज में है। जो एलसीडी होता है इसको हम लोग नॉन एमिसिव डिस्प्लेज भी कहते हैं, क्योंकि इसे कोई एमिशन नहीं होता है। और जो दूसरा टाइप होता है एलईडी मॉनिटर्स का, वो एमिसिव डिस्प्ले होता है, क्योंकि इसमें लाइट एमिटेड डायोड से वो बना होता है। अब प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर क्या होता है, हम में से अधिकतर लोग प्रिंटर से वाकिफ़ हैं, जानते हैं कि यह एक एक्सटर्नल हार्डवेयर है जो कंप्यूटर द्वारा प्राप्त आउटपुट, चाहे वो टेक्स्ट हो या इमेज हो, को पेपर पर प्रिंट करता है या कहें उसकी एक हार्ड कॉपी बनाता है। आज के प्रिंटर में फोटोकॉपिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है। हालांकि कुछ प्रिंटर सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में हार्ड कॉपीज को प्रिंट कर सकते हैं, जबकि अधिकांश कलर प्रिंटर को छापते हैं। किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए आपको उस फाइल को कंप्यूटर से प्रिंटर में भेजना होता है। प्रिंटर कई प्रकार के होते हैं, जिसे हम लोग मुख्य रूप से दो भाग में बांटते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। यहाँ मैंने एक डायग्राम के माध्यम से इसे समझाने की कोशिश की है। प्रिंटर्स, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में डॉट मैट्रिक्स है मेन प्रिंटर, और भी होता है लाइन प्रिंटर भी होता है इम्पैक्ट में, और नॉन इम्पैक्ट में इंकजेट है, लेजर है, थर्मल प्रिंटर है,
बट हमारे डेली लाइफ में यही 3 प्रिंटर के इस्तेमाल होते हैं। अब इम्पैक्ट प्रिंटर को देखते हैं। इसमें कागज़ पर इमेज को प्रिंट करने के लिए पेपर के ऊपर एक इंक रिबन को किसी मेटल या पिन से प्रेस किया जाता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो इसका सबसे पॉपुलर एग्जांपल है, इन प्रिंटर में टीनी डॉट्स छोटे छोटे डॉट्स के द्वारा जो आपस में संयोजन से बना होता है किसी कैरेक्टर को प्रिंट किया जाता है, और पिन और पेपर के बीच एक कार्बन लगा होता है। जब इन पिन को कार्बन के ऊपर प्रेस किया जाता है तो वर्ड्स नीचे रखे पेपर पे छप जाते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स ये आज के ज़माने के प्रिंटर्स हैं जो इमेज को प्रिंट करने के लिए लेजर या इंकजेट टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर की तुलना में इनकी प्रिंटिंग स्पीड काफ़ी हाई होती है और ये बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करते हैं। इसके साथ ही ये काफ़ी बेटर क्वालिटी प्रिंट आउट करने के लिए भी जाने जाते हैं। यहाँ भी मैंने डायग्राम दिया, उसी डायग्राम को बड़ा कर दिया है, अच्छे से समझे। प्रिंटर्स, देन इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर्स में डॉट मैट्रिक्स और नॉन इम्पैक्ट में इंकजेट, लेजर। चूँकि लाइन प्रिंटर का इस्तेमाल बहुत कम होता है इसलिए मैंने उसे यहाँ पे देना उचित नहीं समझा। ये प्रिंटर काफ़ी चीप यानी सस्ते होते हैं। कौन सा? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और यदि हम इसकी दूसरे प्रकार के प्रिंटर से तुलना करें तब ये चीप होते ही है। कुछ मुख्य नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स है इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर एंड थर्मल प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर क्या होता है और सबसे अधिक पॉपुलर यही है। तो इस प्रकार के प्रिंटर में कैरेक्टर्स और पिक्चर्स, कैरेक्टर हम लोग अक्षर को बोलते हैं, को प्रिंट करने के लिए नोजल, एक तरह का पाइप से पेपर पर इंक को स्प्रे किया जाता है। इंक उन नोजल के छोटे छोटे छेदों से वेपर अर्थात भाप के रूप में निकलती है और पेपर पर छवि बनाती है। इन प्रिंटर का उपयोग होम या ऑफिस में किया जाता है जहां ब्लैक एंड वाइट प्रिंटआउट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये आज के सबसे कॉमन टाइप के प्रिंटर हैं। और दूसरा पॉपुलर प्रिंटर लेजर प्रिंटर। ये प्रिंटर कागज पर स्याही के पारंपरिक मुद्रण के बजाय लेजर अथवा इलेक्ट्रिकल मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। इन प्रिंटर में क्षमता होती है ये कंप्यूटर आउटपुट को पेज बाय पेज लगातार प्रिंट कर सकते हैं। इंकजेट प्रिंटर के मुकाबले काफ़ी फास्ट प्रिंट करते हैं। अक्सर इन्हें बिजनेस में उपयोग किया जाता है जहां बेहतर प्रिंट क्वालिटी और स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है। जितने भी आप बुक्स देखते हैं लगभग वो लेजर प्रिंटिंग से ही प्रिंटिंग होती है। इंकजेट प्रिंटर से कम इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें हम लोग करते हैं। देखिए जो एनिमेशन हमने डाला है इसमें इंकजेट प्रिंटर में, आप लोगों को भी बिल्कुल ऐसा ही सिखाएंगे। बस आप लोग लगातार वीडियोस को देखते रहें, स्किप नहीं करें और पिछले वीडियोज को जरूर देखें ताकि उसको देखने के बाद ही आपको ये समझ में आएगा कि हमने कितना मेहनत किया था। सच देखिए अब ये जस्ट रिवर्स होकर रोटेट हो रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है देखने में, से एक नया अनुभव हो रहा है। वाह, चलिए इसे बिल्कुल सिखाएंगे आप लोगों को कि इस तरह का एनिमेशन कैसे होता है और आप बिल्कुल बने रहें हमारे वीडियो में, अंतिम तक देखें इसे। चलिए आगे देखते हैं। जो अगला आउटपुट डिवाइसेस है वो हमारा है थर्मल प्रिंटर का। थर्मल प्रिंटर, इनका उपयोग बार कोड
या शिपिंग लेवल्स को बनाने में किया जाता है। शिपिंग लेवल वही होता है जैसे अमेजन सब कुछ मंगाते हैं, फ्लिपकार्ट से मंगाते हैं तो वहाँ देखते हैं ऊपर उसका चिपका होता है बिलिंग टाइप का लेवल, वो बारकोड उसी थर्मल प्रिंटर से बना होता है। यहाँ बगल में आप पिक्चर में देखिए कैसे बारकोडिंग प्रिंटिंग हो रही है। इन्हें इलेक्ट्रोथर्मल प्रिंटर भी कहा जाता है। यह एक इनएक्सपेंसिव यानी सस्ता प्रिंटर है। वे अधिक किफ़ायती भी हैं क्योंकि इनका एकमात्र उपयोग कागज़ ही है। ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी अक्सर आपको कैलकुलेटर व फैक्स मशीन में देखने को मिलती है। और अगला जो हमारा आउटपुट डिवाइसेस है काफ़ी पॉपुलर है आज के समय में, वो है स्पीकर। स्पीकर डिवाइस जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट करता है साउंड में। स्पीकर द्वारा साउंड को बनाने के लिए इसमें लगे एम्पलीफायर का उपयोग होता है जो कंप्यूटर से प्राप्त डेटा के अनुसार विभिन्न फ्रीक्वेंसीज पर वाइब्रेट करते हैं जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। जिन सिग्नल के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है उन्हें कंप्यूटर में लगे साउंड कार्ड की मदद से क्रिएट किया जाता है। अगला हमारा है आउटपुट डिवाइसेस प्लॉटर, जो हमारे डे टू डे लाइफ में काम नहीं आता है। ये बेसिकली इंजीनियरिंग या इंजीनियर्स के काम का चीज़ है। देखिए मैंने यहाँ पर एनिमेशन देने की कोशिश की है कि जिस तरह ये प्लॉटर काम करता है वैसा ही एनिमेशन देने का मैंने प्रयास किया है। बहुत अच्छे से देखें आप लोग इसे। प्लॉटर एक ग्राफिक्स प्रिंटर है जो पेपर पर ग्राफिकल आउटपुट को प्रिंट करता है। ये प्रिंटर के समान ही होता है परंतु यह ग्राफ, ड्राइंग, चार्ट, बैनर, पोस्टर और मैप्स आदि बनाने में सक्षम है। कागज पर रेखाचित्र बनाने के लिए प्लॉटर एक मल्टी कलर्ड ऑटोमेटेड पेन का इस्तेमाल करता है। एक आम प्रिंटर के विपरीत प्लॉटर छवि बनाने के लिए पॉइंट टू पॉइंट लाइन ड्रॉ करता है। देख रहे हैं ना आप कैसे कर रहा है। प्लॉटर केवल वेक्टर ग्राफिक फॉर्मेट में डेटा खींच सकते हैं। इनका अधिकांश उपयोग इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के क्षेत्र में होता है जैसे मैकेनिकल ड्राइंग, बिल्डिंग प्लान्स एंड सर्किट डायग्राम इत्यादि। पारंपरिक प्रिंटर की तुलना में ये लार्ज साइज के होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं और अधिक एक्सपेंसिव होते हैं यानी महंगे होते हैं। और इसका उल्टा क्या होता है एक्सपेंसिव का? इनएक्सपेंसिव, सस्ता। चलिए हमने दो वर्ड भी सीखा इसके साथ में। आगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो हमारा है प्रोजेक्टर। लगभग सभी का पाला पड़ा होगा प्रोजेक्टर से। मेले में, बड़ी बड़ी सभाओं में, कॉन्फ्रेंस में प्रोजेक्टर का इस्तेमाल होता है। और आजकल तो सिनेमा हॉल में भी प्रोजेक्टर का ही इस्तेमाल होता है। पहले वाला बिल्कुल अब हट गया है। अब प्रोजेक्टर के द्वारा ही रियल टाइम मूवी दिखाई जाती है। तो प्रोजेक्टर क्या होता है इसे देखते हैं। ये आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर द्वारा जनरेट की गई इमेज को किसी सरफेस जैसे वॉल पे, वाइट स्क्रीन पे या जो सिनेमा हॉल का पर्दा होता है वहाँ पर उस स्क्रीन पर यह हमें दिखाता है, दर्शाता है। प्रोजेक्टर का उपयोग अक्सर किसी बड़े समूह के लोगों को वीडियो या इमेज दिखाने के लिए एक मास मीडिया के रूप में किया जाता है। अधिकांश प्रोजेक्टर में इमेज क्रिएट करने के लिए एक छोटे ट्रांसपेरेंट लेंस से लाइट को फोकस किया जाता है प्रोजेक्टर स्क्रीन या वॉल पर, जिसे हम लोग देख पाते हैं। जबकि कुछ नए प्रोजेक्टर्स इमेज को डायरेक्टली प्रोजेक्ट कर देते हैं लेजर के माध्यम से। और जो प्रोजेक्टर होते हैं उसका इस्तेमाल और कई जगह होता है, जिसमें मूवी थिएटर, कॉन्फ्रेंस रूम और जो आज स्मार्ट क्लासरूम इतना पॉपुलर है, वहाँ इसका प्रोजेक्टर का उपयोग काफ़ी बहुत बड़े तौर पे किया जाता है। आज के समय में जो अधिकांश प्रयोग में लिए जाते हैं उन्हें वीडियो प्रोजेक्टर कहा जाता है। ये स्लाइड प्रोजेक्टर और ओवरहेड प्रोजेक्टर का
डिजिटल रिप्लेसमेंट है। या ओवरहेड जो पहले चलता था, जैसे मान लो तो बड़ा प्रोजेक्टर होता था हमारे सर के ऊपर लगा हुआ एक रूम में, और उसे आज छोटे से प्रोजेक्टर ने बदल दिया है। हालांकि नए प्रकार के हैंडहेल्ड प्रोजेक्टर द्वारा इमेज को प्रोजेक्ट करने के लिए लेजर या एलईडी का उपयोग होता है। कि अब तक जो हमने जाना कि हमने अभी क्या क्या देखा, कैसे इसे समझा हमने आउटपुट डिवाइसेस को, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया कि आउटपुट डिवाइस क्या होता है, इसे हमने समझा। और अब तो आपको आउटपुट डिवाइसेस अच्छे से याद भी हो गए होंगे, कुछ उदाहरण भी दिए जिससे इनके बारे में आपको और विस्तार से जान पाए। यदि आप कंप्यूटर के बारे में सीखना चाहते हैं तो आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की जानकारी तो होनी ही चाहिए। उम्मीद है इस वीडियो कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइसेस से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आगे भी हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम आपके साथ उपयोगी जानकारी शेयर करते रहें। अभी तो हमारी शुरुआत है, अब जब हम प्रैक्टिकली कंप्यूटर को पढ़ेंगे देखेंगे तो वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो सो आप लोग बने रहेंगे हमारी वीडियोज़ के साथ। उम्मीद है आप लोग को इंतज़ार होगा, हमें भी इंतज़ार है आपसे मिलने का अगले वीडियो के साथ। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई सुझाव है, कोई सवाल है, तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आप चाहें तो इस वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट पर जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग इस हमारे इंटरेस्टिंग वीडियो को देख पाए और कुछ सीख पाए, अगर हम सफल होते हैं सिखाने में। तो चलिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा प्रयास? पसंद आया ना? तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक लगातार पहुंचते रहें। साथ ही शेयर भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, जय हिंद।